लवण धेनु दान विधि। राजा युधिष्ठिर ने कहा, भगवन, आप इस प्रकार के दान की विधि का वर्णन करें जिसे करने से सब दानों का फल प्राप्त हो जाए एवं सभी पापों का नाश हो जाए और सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएं तथा व्यक्ति शुद्ध हो जाए। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, सभी दानों में लवण धेनु का दान उत्तम है। इससे ब्रह्म हत्या, गौ हत्या, पितृ हत्या, गुरु पत्नी गमन, विश्वासघात, क्रूरता आदि अनेक प्रकार के पापों का आचरण करने वाला व्यक्ति मुक्त हो जाता है। वह धन, धान्य, पुत्र, पौत्र एवं सुख प्राप्त कर दीर्घायु होकर इस संसार के सुख को भोग कर अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। अब मैं इस लवण धेनु की विधि को बता रहा हूँ। भूमि को गोबर से लीप कर उसके ऊपर कुश बिछा दें तथा उसके ऊपर मेष का चर्म बिछा दें। उस पर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठें। चाहे कोई मनुष्य धनी हो या गरीब, प्राय एक आड़क अर्थात 4 सेर लवण रखकर उसमें धेनु की कल्पना करनी चाहिए। सुवर्ण मंडित चंदन काष्ठ के सींग, चांदी के खुर, ईंख के पैर, फलों के स्तन, शर्करा की जिह्वा, चंदन की नासिका, सीप के कान, मोतियों की आँखों की कल्पना कर उसके कपोल में सक्तु पिंड, मुख में जौ, दोनों पार्श्वों में तिल और गेहूँ, इस प्रकार सप्त धान्य उस लवण धेनु के अंगों में स्थापित करें। इसी प्रकार ताम्र से पीठ, गुड़ पिंड से अपान देश, कंबल से पूंछ का, अंगूर से 4 स्तनों का, मधुर फलों एवं मधु से योनि देश की रचना करनी चाहिए। इस प्रकार उपर्युक्त सामग्रियों से लवण धेनु की रचना कर सेर भर नमक के मान से उसके वत्स की कल्पना करें। धेनु तथा बछड़े को वस्त्र आभूषण आदि से अलंकृत करें। तदंतर स्वयं स्नान कर देवताओं और ब्राह्मणों की पूजा करें। स्त्री पुत्र के साथ गाय की पूजा एवं प्रदक्षिणा करें और इस मंत्र को पढ़कर नमस्कार करें। लवण में सभी रस निहित हैं। सभी देवताओं का निवास लवण में रहता है। इसलिए सर्वदेवमयी लवण धेनु, आपको मेरा नमस्कार है। अनंतर दक्षिणा के साथ वह धेनु ब्राह्मण को समर्पित कर दें। राजन, लवण धेनु का दान करने से संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा और सभी यज्ञों तथा दानों का भी फल प्राप्त हो जाता है। इस विधि से जो व्यक्ति रसमयी लवण धेनु का दान करता है, उसे सौभाग्य, सुख, आरोग्य, संपत्ति, धन धान्य की प्राप्ति होती है तथा वह प्रलय पर्यंत स्वर्ग में निवास करता है।